के जो जिस फ्लाइट की बात, जिस उड़ान की बात आप पिछले हफ्ते कर रहे थे सर, कि बिल्कुल एक जगह से दूसरे जगह जाने वाला जो हमारे पास अलग अलग ऑप्शन होते हैं, जिसमें पैदल चलने से लेकर तो हमें एक एरोप्लेन लेने तक का जो अवसर है, तो बिल्कुल तुलसी पेंट्स क्योंकि एरोप्लेन है, तो मैं टेक ऑफ टाइम में बिल्कुल एक ऐसा पायलट बनना चाहता हूँ जो जहां बिल्कुल मैं मौका ना दूं किसी को कि वो टेक ऑफ में कहीं गलती कर दे। सिर्फ हमें ध्यान ये रखना है कि बस आपातकालीन स्थिति में पहले खुद मास्क लगाएं फिर दूसरों को लगाएं। तो पहले खुद सीख लें और फिर जो है हम दूसरों को सिखाएं। तो इस सेशन को शुरू करते हैं। आज बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा ये। एक काफी जानकारी वाला सेशन है। छोटी सी जानकारी होती है हमारे पास आसपास, हमेशा होती है, लेकिन हमने कभी उस चीज पर ध्यान नहीं दिया। ऐसी एक जानकारी को आज थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूंगा साथियों, आप अगर कुछ और काम कर रहे हैं तो प्लीज थोड़ी देर के लिए उस काम को रुका दें। आप पूरा ध्यान मेरी तरफ बढ़ाएं, क्योंकि ये एक बहुत ही मतलब आप ऐसा समझे कि जनरली बातचीत जिन चीज पर नहीं होती है वो एक ऐसी चीज है। मैं तो चाहता हूं कि इस चीज को स्कूल के टाइम से ही एजुकेशन में डाल देना चाहिए। पता नहीं स्कूल के टाइम से इसको क्यों एजुकेशन में नहीं डाला जाता। खैर, आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो है क्वांटिटी का कैलकुलेशन करना एवं कोटेशन बनाना। एक बड़ा इम्पोर्टेंट सेशन है। और ये पेंट को ही तो लागू होता ही है, और भी कई सारे मायनों में ये चीज लागू होती है। तो इससे पहले कि हम उस तरफ बढ़े, एक बार हर हफ्ते जैसे हमने निर्णय किया है कि हम एक बार बेसिक्स को रिवाइज करेंगे, क्योंकि हम बेसिक्स को जितना हम समझेंगे, जितनी गहराई बेसिक्स की हम लेंगे साथियों, उतनी तेजी से हम अपनी अचीवमेंट की तरफ बढ़ेंगे। मैंने अब देश भर में हजारों लाखों पेंट के कॉन्ट्रैक्टरों के साथ, आरसीएम के परिवार के साथ जब काम किया, तो मैंने जाना कि जो लोग पेंट के माध्यम से सक्सेसफुल हुए हैं और जो पेंट पर काम करके भी कुछ विशेष आउटपुट नहीं निकाल पा रहे हैं, उनमें सिर्फ इतना अंतर है साथियों कि जो अच्छा काम कर पा रहे हैं उन्होंने बेसिक्स को सही तरीके से जाना। उन्होंने बेसिक्स को ही अपना फाउंडेशन बनाया। उन्होंने जब जब जहां जहां वो उलझे उन्होंने बेसिक्स को ही रेफर किया। देखिए, लिखने को तो बेसिक 7 पॉइंट होते हैं, लेकिन उनको अगर हम डिटेल में एक एक पॉइंट पर जब अध्ययन करते हैं तो फिर हमें समझ में आता है कि और भी कुछ है। तो एक बार आपकी स्क्रीन पर मैंने फिर से बेसिक्स को जो है वो रखा है। आप एक सेकेंड सर। तो इन बेसिक्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, और थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप एक बार वेरीफाई करें कि आप इसमें से कौन से वाले बेसिक पर अभी भी आपने तैयारी नहीं की है, तो पहले उसे कर लें। साथियों, सबसे पहला बेसिक ये कहता है कि प्रोडक्ट कैटलॉग में दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़े। आपको अपने प्रोडक्ट के नाम एवं कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के नाम याद होने चाहिए। मैं पहले सेशन से ही कहता आ रहा हूं साथियों कि ये कमर्शियल प्रोडक्ट है और इस पर वर्किंग हमें कमर्शियल तरीके से करनी होगी। तो कमर्शियल वर्किंग में हमें जो है वो मार्केट का सर्वे करना था। मैंने आपको कहा था कि मार्केट का सर्वे करें, आपके एरिया में कौन से कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट बिकते हैं, वो क्या नाम से बिकते हैं, कौन सी कंपनी के बिकते हैं, और अपने प्रोडक्ट के नाम, इन सभी नामों को याद करें, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पहले बेसिक वाले सेशन में इस पर काफी डिटेल में चर्चा की। सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक उस मार्केट सर्वे को नहीं किया है कि आपके एरिया में कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट बिकते हैं, कौन से प्रोडक्ट बिकते हैं, उनके क्या नाम है, अपने क्या नाम है, आपने इन चीजों को याद नहीं किया है, तो साथियों, इस हफ्ते हम अगली बार जब मिलेंगे तब तक हमारे 3 बेसिक कंप्लीट हो चुके होंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये 3 बेसिक जो है ना, ये हमारे होमवर्क है। ये जब तक 3 बेसिक हमने कंप्लीट नहीं किया ना, हमने बाहर निकल के किसी को कहना भी नहीं है कि हमारे पास पेंट आ गया। ये 3 बेसिक्स जब तक हमने फाइनल नहीं किए, हम अपने करीबी लोगों को, हम अपने रिश्तेदारों को तक नहीं कहेंगे कि हमारे पास पेंट है और आप पेंट लगाइएगा। इन 3 होमवर्क को हमें कंप्लीट करना है। जो हमें खुद पर काम करना है, ये वो वाला मामला है।
ये 3 बेसिक जो है ना, ये खुद पे काम करने वाले बेसिक्स है। और उसके बाद वाले जो बेसिक्स है वो फील्ड में जाकर के काम करने वाले बेसिक्स है। तो 3 बेसिक्स आज हम तीसरा बेसिक जब हो जाएगा तो हमारे 3 बेसिक कंप्लीट होंगे। और इन 3 बेसिक्स में से आपने जिन चीजों पर काम अभी तक नहीं किया वो इस सप्ताह में आप कर लें, ताकि हम अगले मंगलवार जब मिले तो आप इन बैकग्राउंड वर्किंग के साथ तैयार हो। सेकेंड बेसिक ये कहता है साथियों कि आपको अपने प्रोडक्ट के प्राइस, सेलिंग प्राइस और एमआरपी दोनों भी एटलीस्ट 20 लीटर की, 20 लीटर की जो बड़ी पैक साइज होती है वो आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। और मार्केट के जो प्रोडक्ट है उनके भी 20 लीटर के रेट आपके पास होने चाहिए। हो सकता है छत्तीसगढ़ में ये रेट अलग हो सकता है झारखंड में ये रेट अलग हो सकता है उड़ीसा में ये रेट अलग हो। ये कोई कॉमन रेट नहीं, इसलिए मैं आपको एक लिस्ट नहीं दे रहा। मेरे पास लिस्ट है, लेकिन मेरी लिस्ट आपके काम नहीं आएगी। मेरी लिस्ट हो सकता है महाराष्ट्र की हो, राजस्थान की हो, केरल की हो, तो ये आपके काम की नहीं, आपको अपनी बनानी है। तो आपके मार्केट में ये जो 20 लीटर के दाम है वो आपको जानने हैं। और मैंने ये भी कहा था कि सबसे आसान तरीका ये है कि आप एक पेंट के कॉन्ट्रैक्टर के साथ बैठकर बातचीत करें, तो वो आपको अंदाजा रेट तो बता ही देगा, क्योंकि उसे पता होता है उसके एरिया में कौन सा प्रोडक्ट कौन से रेंज में बिकता है। तो सेलिंग प्राइस और एमआरपी दोनों भी इंपॉर्टेंट है साथियों। ये दोनों क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हम अगले 2 बेसिक्स जब करेंगे तब हम उस पर डिटेल डिटेल बातचीत करेंगे। लेकिन आप आज के लिए सिर्फ इतना समझे कि आपको 20 लीटर जो सबसे बड़ी पैक साइज है उसकी सेलिंग प्राइस एवं एमआरपी आपको याद होनी चाहिए। इसके साथ ही मार्केट के प्रोडक्ट के जो 20 लीटर के दाम है वो आपको याद होने चाहिए। तो कुल मिला के साथियों, अपने प्रोडक्ट के नाम, कॉम्पिटिटर के नाम, अपने दाम और कॉम्पिटिटर के दाम, इन 4 चीजों पर आपको जो है पहले 2 बेसिक्स के माध्यम से आपको इन 4 चीजों को बिल्कुल बहुत बहुत पक्का कर लेना है। साथियों, मैं हमेशा कहता हूं कि कोई लाखों रुपए का प्रोडक्ट आपसे लेता है तो वो आप में कॉन्फिडेंस देखता है। वो आप में प्रोडक्ट की जानकारी से ही कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन वो आपको बाकी सब देखने से पहले वो देखता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो आपके प्रोडक्ट के प्रति। मैं अक्सर कहता हूं कि आरसीएम में हाईएस्ट बिकने वाला प्रोडक्ट हेल्थ गार्ड ऑयल है। और उसका क्या कारण है, एक ओपन मीटिंग में जब पूछा जाता है तो काफी सारे लोग कहते हैं कि सर हेल्थ गार्ड ऑयल ज्यादा बिकने का रीजन कि वो हेल्थ के लिए अच्छा है। तो मैं पूछता हूँ क्यों न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है? कोई कहता है कि सर हेल्थ गार्ड ऑयल रोज लगता है। मैंने कहा आरसीएम की दुकान में पेंट को छोड़ दे तो बाकी हर प्रोडक्ट रोज लगता है। तो फिर मैं बताता हूं कि ये आपका कॉन्फिडेंस है जो हेल्थ गार्ड ऑयल को आगे रखता है। आप याद करना, पिछली बार आपने किसी को सिस्टम से ज्वाइन करवाया तो आप सीधा एक हेल्थ गार्ड ऑयल की कैन उसके सामने रख देते हो कि तू कुछ खरीद या ना खरीद, तुझे ये खरीदना होगा। और फिर वहां से बिजनेस की शुरुआत हो जाती है। तो ये आपका कॉन्फिडेंस है साथियों, जो सामने वाले व्यक्ति को बताता है कि नहीं, अगर ये इतना कॉन्फिडेंट है तो बिल्कुल हम इस प्रोडक्ट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और जब हम ही अपने प्रोडक्ट को लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं होते तो फिर सारी संभावनाएं शुरू हो जाती है कि सामने वाला कहता है कि ठीक है देखेंगे, सोचेंगे, और भी कुछ मुझे चेक करना है। सवाल ये है साथियों कि कॉन्फिडेंस आता कहां से? क्या मैं पेंट की बकेट में भर के भेज सकता हूँ? क्या डेपो पे मिलेगा? क्या पीयूसी पे मिलेगा? क्या श्याम सर, क्या सचिन सर इस कॉन्फिडेंस को आपको सुबह मीटिंग में दे सकते हैं? तो नहीं साथियों, ये सिर्फ नॉलेज दिया जा सकता है, और जितना नॉलेज आप लेंगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस आपके नॉलेज पर निर्भर है, आप जितना नॉलेज बढ़ाओगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तो साथियों, ये 2 बेसिक्स पर जो हमने बातचीत करी, इसमें हिंदी का ब्रोशर भी हमारे ऐप में उपलब्ध है। प्रोडक्ट के नाम कुल मिला के 12 प्रोडक्ट के नाम, मेन स्ट्रीम 12 और दूसरे 2 14, ऐसे 14 प्रोडक्ट के नाम हमें याद रखने हैं। मुझे नहीं लगता 14 प्रोडक्ट के नाम याद करने को हमें 15 मिनट से ज्यादा का समय लगेगा। कॉम्पिटिटर के नाम, जानी मानी 2 कंपनियां जो आपके मार्केट में है, मैं नहीं कहता कि 10 कंपनियों के, लेकिन 2 या 3 कंपनियां जो जानी मानी। मैंने एक कंपैरिजन चार्ट भी दिखाया था पहली मीटिंग में। आप कहेंगे तो मैं कंपैरिजन चार्ट को आज श्याम सर के साथ शेयर कर देता हूँ। सर आप अपनी ग्रुप में शेयर कर दो हर जगह पर, क्योंकि ये हो सकता है कि हम
कॉमनली नहीं करते हैं, तो मैं सर आपको शेयर कर देता हूँ, तो आप ग्रुप में शेयर कर दें, तो सबके लिए वो आसानी हो जाएगी कि कॉम्पिटिटर के नाम कौन से है समझने। और फिर जो है हमें अपने दाम और मार्केट के प्रोडक्ट के दाम, साथियों ये बहुत बहुत क्रिटिकल है। जब मैं आपको बार बार कह रहा हूं तो इसकी गहराई को समझने की कोशिश करना। काफी लोग यहाँ फेल हो जाते हैं, किसी की साइट पे चले गए, हमारे पास भी पेंट है, तो बोले मैं तो इस कंपनी का वो प्रोडक्ट लगाता हूँ। तो पता ही नहीं अपनी कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट उस कंपनी के अगेंस्ट है, पता ही नहीं कि अपने प्रोडक्ट का नाम क्या है। हम ब्रोशर खोल करके देख रहे हैं, हम श्याम सर का एक आया हुआ व्हाट्सएप देख रहे कंपैरिजन चार्ट में कि अच्छा सामने वाला ये कंपनी का प्रोडक्ट ले रहा है क्या, तो उसके सामने तो मेरा ये प्रोडक्ट है। साथियों, ये सब कुछ आप अगर उस कस्टमर के सामने करोगे ना, तो वो आपसे प्रोडक्ट लेगा ही नहीं। उसको समझ आ जाएगा कि आप पेंट इंडस्ट्री के व्यक्ति नहीं है। और मैंने सर एक कमिटमेंट ली है कि टीम चैंपियन का हर व्यक्ति इस मार्च तक इस तरीके से प्रिपेयर हो जाए कि जब वो बाहर निकले तो कोई ना कह सके कि ये पेंट लाइन से नहीं। किसी से बात करे तो उसे लगना चाहिए यार पता नहीं कितने सालों से पेंट इंडस्ट्री में काम कर रहा है, इसको पता नहीं पेंट इंडस्ट्री की क्या क्या जानकारी है। तो हमें उस स्तर तक जाना है साथियों। तो आप बिल्कुल तैयार रहें, उस तरीके से उस दिशा में हमें काम करना है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले बेसिक की ओर, जो बताता है कोटेशन बनाना एवं क्वांटिटी कैलकुलेट करना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ये हमें समझना। और क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं इस सेशन को आपको बताता हूं। कि सोचिए कि एक घर में आप कहीं पहुंच गए, आप वहां गए, आपने कहा कि हमारे पास पेंट उपलब्ध है और बिल्कुल बहुत अच्छे से हम आपके घर को पेंट करके दे सकते हैं। सामने वाले व्यक्ति ने पूछ लिया कि यार कितना पेंट लगेगा। सवाल तो बड़ा बड़ा आसान है, हर कोई पूछता है। अगर हम अपना घर भी कलर करेंगे तो हम एक दीवार भी होती तो किसी को पूछ लेते हैं, यार इसको फिर से पेंट करने का सोच रहा हूँ कितना लगेगा। और जब कितना लगेगा का जवाब हम नहीं दे पाएंगे, तो साथियों सामने वाले को समझ आ जाएगा कि हम पेंट इंडस्ट्री से नहीं है, हमें इस प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है, हमें नहीं पता कि इस पर काम कैसे करना है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इतनी सरल सी बात का जवाब हम ना दे सकें। और सच कहूं तो बहुत कैलकुलेशन नहीं, एक पेंट के कॉन्ट्रैक्टर जिसके जीवन में कभी पढ़ने लिखने का अवसर नहीं आता है, वो किसी साइट पर पैर रख देता है तो कह देता है कि सर 40 लीटर पेंट मंगवा लो, 30 लीटर प्राइमर। जब वो इस बात को कर सकता है, तो हम तो एजुकेशन के सिस्टम को ही चला रहे हैं। हम तो बिल्कुल सीखने वाला काम करते हैं, हम तो किसी यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो नहीं होता वो हम सब कुछ यहाँ करते हैं। तो साथियों हम बिल्कुल भी उस कोटेशन को बनाना आज सीखेंगे, उस क्वांटिटी को कैलकुलेट करना हम सीखेंगे। तो उसे कैलकुलेट करने के लिए कुछ चीजें हमें जो समझनी है वो आपके सामने है साथियों। पूरा ध्यान देना, सेशन आज का छोटा है, सिर्फ 15 मिनट और लूंगा आपके, शायद उससे ज्यादा का समय नहीं लूंगा। लेकिन इन 15 मिनटों में मैं कुछ ऐसी चीजें आपको बताऊंगा जिससे आप बैठे बैठे कहीं भी क्वांटिटी को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें यह समझना है साथियों कि एक स्क्वायर फीट क्या होता है। एक वर्ग फीट, एक स्क्वायर फीट क्या होता है। तो 1 फीट खड़ा और 1 फीट आड़ा अगर एरिया है, तो ये जो स्क्वायर बनेगा इसे स्क्वायर फीट कहते हैं। सुमित सर, आप कोई ड्राइंग बना रहे हैं? हाँ मैं मेरा अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है क्या? जी जी। एक सेकेंड। अब ठीक है सर? राइट हाँ सर। आ गए सर। राइट। तो सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि एक स्क्वायर फीट क्या होता है। बेसिकली 1 फीट बाय 1 फीट की जो जगह होती है उसे एक स्क्वायर फीट कहा जाता है। बड़ा सरल है, 1 फीट खड़ा 1 फीट आड़ा अगर हमने कहीं भी मार्क किया है, तो वो जो चौकोन बनेगा, वो जो स्क्वायर बनेगा उसे स्क्वायर फीट कहते हैं। अब मान लीजिए हमारे सामने एक दीवार है साथियों, मैंने एक दीवार आपके सामने बताई है, थोड़ा इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये दीवार 20 फीट लंबी है और इस दीवार की हाइट 10 फीट की है। हाइट मतलब आप जानते हैं फ्लोर से लेके सीलिंग तक, जमीन से लेके आपके स्लैब तक, आपके छज्जे तक, ये जो हाइट है ये 10 फीट की हाइट है।
और 20 फीट लंबी दीवार है। तो इसका एरिया जो हो गया वो हो गया 200 स्क्वायर फीट। 20 × 10, सीधा सीधा बेसिक सा गणित है, बहुत सरल गणित, कि लंबाई और चौड़ाई को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो उसका एरिया आ गया। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई 10 और 20 फीट को हमने अगर मल्टीप्लाई किया तो जो है 200 स्क्वायर फीट आ गया, राइट। अब उस दीवार पर एक खिड़की थी और एक दरवाजा था। ये डार्क कलर में आप देख रहे हैं, एक खिड़की एवं एक दरवाजा है। तो आपने क्या किया, खिड़की थी 6 फीट बाय 4 फीट की, तो फिर वही 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 24 स्क्वायर फीट हो गई खिड़की। और दरवाजा था 7 फीट बाय 3 फीट का, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 21 फीट। अब दरवाजा और खिड़की ऐसी जगह थी जिसको कलर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दीवार को ही कलर करना है। तो हमने क्या किया, 200 फीट जो कि हमारे पूरे दीवार का एरिया था, उसमें से हमने खिड़की और दरवाजा माइनस कर दिया। जैसे 24 फीट और 21 फीट जो था आपका 45 फीट, आपने 200 स्क्वायर फीट में से 45 स्क्वायर फीट को जो है माइनस कर दिया, और जो पेंट करने की दीवार बच गई वो 155 स्क्वायर फीट बच गई साथियों। सरल है, इजी है, सिंपल है, हम इसे समझे। अब ऐसा होता है कि आप हर जगह टेप लगा करके सब कुछ नहीं गिन सकते। आप किसी के घर जाते हो तो उसको ये नहीं कह सकते, यार टेप बताना, जरा गिनेंगे खिड़की कितनी, टेप बताना जरा देखेंगे कि दरवाजा कितना है, टेप बताना जरा दीवारें गिननी है, ऐसा नहीं होता ऐसा। तो आपको अनुमान लगाना सीखना होगा कि कितने फीट की खिड़की है, कितने फीट का दरवाजा है, और कितने फीट की दीवार है। मेरे हिसाब से आपके जीवन के अनुभव पर, आपके तजुर्बे पर काफी लोग ऑलरेडी ये कर सकते हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको बैठ करके सिखाई जा सकती है। 3-4 बार आपके खुद के घर में टेप लेकर के 4 चीजों को गिने, और दूसरी 4 चीजों पर आप जो है अनुमान लगाना शुरू करें, और अनुमान लगाने के बाद गिन के देखें कि आप जो अनुमान लगा रहे थे वो अनुमान ठीक था या नहीं। तो आपके अनुमान को नजदीक पास सेट करना है, ये कोई एग्जैक्ट वाली जरूरत नहीं है। सोचना साथियों कि आप कभी पेंटर जब आपकी साइट पर आता है, वो कहता है कि सर 20 लीटर की 4 बकेटें अभी पेंट की मंगवा लो, और 10 लीटर की 2 मंगवा लो, या 10 लीटर की 1 मंगवा लो। तो हो सकता है इतना लगाने के बाद वो फिर कहे कि सर और 20 की 2 लग रही या 1 लग रही है। तो क्योंकि उसने टेंटेटिव कैलकुलेशन किया था, उसने एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं किया था। और उसने एग्जैक्ट किया भी होगा तो हमारी दीवार अगर कहीं बहुत रफ निकल गई उसने कलर करते समय, तो वहां कवरेज कम हो जाता है। तो कवरेज कम हो जाएगा तो वहां जो है पेंट की क्वांटिटी ज्यादा लग जाएगी। तो ये एक टेंटेटिव कैलकुलेशन है, लेकिन आपको ये अनुमान लगाना सीखना। एक बहुत अच्छा उपाय और भी है कि आप जो है नीचे लगी हुई फ्लोर पर जो टाइल लगी होती है उसकी जो लंबाई है ना उसको समझ ले कितनी है। कहीं 2 फीट की टाइल लगी है तो बस आप टाइलें गिन ले कि 5 टाइलें अगर 2 फीट की लगी, इसका मतलब 10 फीट की दीवार है, सीधा सीधा। तो ये आपको थोड़ा सा अनुमान लगाना सीखना चाहती है, जो हो सकता है कि मैं आपको उदाहरण के साथ ही कह सकता हूं, लेकिन आपको करके देखना होगा। जब तक आप करके नहीं देखेंगे तो नहीं चलेगा। तो ये थोड़ा सा सिर्फ ये सेशन ऐसा है जिसमें आपको खुद को, मैं चाहता हूं कि कुछ चीजें आप कर करके देखें, और आप खुद के घर में भी अनुमान लगाएं। आप कहीं हैं, आपके ऑफिस में, आपके केबिन में, आप जहां भी है, वहां थोड़े थोड़े से अनुमान आप लगाएं टेप लेकर के। लेकिन उससे आपकी ये जो क्षमता है कि कितना एरिया होगा, ये क्षमता काफी डेवलप हो जाएगी। और ये बस मुश्किल से 1-2 1 घंटा भी आपने कर दिया ना, तो आपको समझ जाएगा कि अनुमान कैसे लगता है, कितना क्या एरिया निकलता है, और फिर फटाक से हम कैलकुलेशन कर पाएंगे। सर मैं चाहता हूं कि हम ऐसे हम अगर श्याम सर को याद होगा तो हम शोभित सर के घर गए थे खाना खाने। तो हम वहाँ हॉल में बैठे थे, जब हम काकेर में थे।
और फिर वहां बात चल रही थी कि सर मैं इस घर को पेंट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने बस बैठे बैठे, हम सोफे पे बैठे थे, तो मैंने उनको बता दिया कि ठीक है, आप इतना इतना जगह अगर आपको कलर करना है, इस हॉल में आपको इतना पेंट लग जाएगा, उस हॉल में आपको उतना लग जाएगा। मैं चाहता हूँ सर टीम चैंपियन का हर व्यक्ति ये काम कर सके। मैं चाहता हूँ बस वो बैठे बैठे बता सके, हाँ ठीक है आपको तो इतना लगेगा। और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको जो है ये करके देखना, करके पेपर पे 2 बार कैलकुलेट करना है। हम अपनी मैं कहूंगा कि हम अपने पीवी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। कभी मैं स्टेज के माध्यम से कह देता हूँ कि सर ये कौन से स्लैब में, तो फटाक से हम आउटपुट निकाल के कैसे कह देते हैं कि सर इसको तो इतनी इनकम बनेगी। बस ठीक उसी तरह है साथी, बस वही गणित है। तो आपको ये करके देखना है, और कंपल्सरीली आप आपके रूम का करके देखें, घर का करके देखें, तो आपको समझ आएगा। तो स्क्वायर फीट मैं समझता हूँ क्लियर है, और दीवार का एरिया कैसे कैलकुलेट करना है मैं समझता हूँ कि ये भी क्लियर है। अब हम आगे बात करेंगे कि 1 स्क्वायर फीट पे लगने वाली कीमत को कैसे कैलकुलेट करें। 1 स्क्वायर फीट में कितना खर्च आ रहा है, इसे हम कैसे कैलकुलेट करें, इसे अब हम सीखेंगे साथियों। साथियों जो फॉर्मूला है वो ये है कि कॉस्ट को कवरेज से डिवाइड कर दो तो कॉस्ट पर स्क्वायर फीट आ जाता है। किसी को अगर अगर लग रहा है कि बड़ा कठिन है, तो थोड़ी देर मेरे साथ रहना, थोड़ी देर समझना, थोड़ी देर, कुछ अगर सर हमें दिक्कत लग रही है तो हम इस पर और भी चर्चा करेंगे श्याम सर। हम जब इसको कंप्लीट मैं कर दूंगा, ये लास्ट स्लाइड है आज के सेशन में, सुमित सर, लेकिन इसमें तो बड़ा सिंपल है, स्क्वायर फीट तो निकालना सभी को आता है। तो पहली स्लाइड में तो कोई सर चैलेंज है ही नहीं, और इस स्लाइड के बारे में आप जानकारी आगे दे ही रहे। यस, तो कॉस्ट को अगर हम कवरेज से डिवाइड करेंगे, मतलब कि हमारी जो कीमत है उसको हम डिवाइड करेंगे हमारे विस्तार से। कि हमारी 20 लीटर की बकेट की जो कीमत है, ऐसा समझ ले कि उसकी कीमत 2250 रुपए है, तो उसका 20 लीटर में विस्तार कितना आएगा। तो 1500 स्क्वायर फीट अगर आ रहा हो, तो हम 2250 को 1500 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा 1 स्क्वायर फीट पर कितनी कीमत है ये आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं कि अगर बाहर की पेंटिंग चालू है, एक्सटीरियर पेंटिंग, तो उसका एक कोटेशन मैंने आपके सामने बनाया है। ठीक इसी तरह आप किसी भी जगह का, इंटीरियर का, कोई और प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट चेंज करके आप किसी भी चीज का कोटेशन बना सकते हैं साथियों। तो बाहर जो है प्राइमर 1 कोट लगता है और पेंट 2 कोट लगता है, राइट। प्राइमर 1 कोट और पेंट 2 कोट। मैंने ये पहली मीटिंग में सर एप्लीकेशन की प्रोसीजर पर भी हमने बात करी थी, और हो सकता है कि अगले सेशन में हम फिर एक रिवीजन वाला ही राउंड रखें। हम ज्यादा आगे बढ़ने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है सर कि हम सारे सेशन को कम्युलेटिवली साथ में चलाते रहें, ताकि कोई नए साथी अगर कभी उस सेशन में नहीं रह पाए, तो वो भी कनेक्ट हो सके और वो भी सीख सके। तो मैंने उस सेशन में बताया था कि बाहर जनरली 1 कोट प्राइमर का लगता है और 2 कोट पेंट के लगते हैं। तो प्राइमर अगर हम मिंट की बात करें, तो मिंट 20 लीटर का 1 कोट लगता है, और पेंट की बात करें तो समझो कि ऑरा 20 लीटर का 2 कोट लगता है। तो अब मिंट की सेलिंग प्राइस या डीपी जो है वो है 2250 रुपए, और 1 कोट मिंट 20 लीटर में 1500 स्क्वायर फीट लगाया जा सकता है, एक सिंगल कोट। तो उसको हमने 1500 लिख दिया। अब हमने 2250 को 1500 से डिवाइड कर दिया, तो 1.5 रुपए प्रति स्क्वायर फीट मात्र प्राइमर की कीमत है। हर स्क्वायर फीट में 1.5 रुपया प्राइमर लगाने का लग रहा है। ये सिर्फ मटेरियल की कीमत है, इसमें लेबर की कीमत इन्वॉल्व अभी तक नहीं है। मुझे लगता है बड़ा क्लियर, बड़ा सिंपल सा फंडा है कि हम जो है उसके, अच्छा आप सेलिंग प्राइस आप ज्यादा प्राइस पे बेचते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि पेंट हमेशा डीपी पे नहीं बिकता, और डीपी पे बेचना भी नहीं है हमें, क्योंकि हमारे डीपी में और मार्केट के सेलिंग में काफी बड़ा अंतर है। तो हमें डीपी पे बेचने की आवश्यकता भी नहीं है। और मैंने कहा भी है कि उसके बीच का डिफरेंस हमें कुछ हमारे पेंट कॉन्ट्रैक्टरों को देना है। जब जब फिजिकल मीटिंग भी हुई तब भी बात हुई, और
टीम चैंपियन में सबसे पहली मीटिंग मुझे आदरणीय श्याम जी ने उसी विषय में लेने लगाई कि आप सर पहले पेंटर भाइयों की बात करें। तो उसमें भी मैंने कहा था, तो आप ऐसा समझो कि 2250 तो इसकी डीपी है, लेकिन आप ये प्रोडक्ट 2800 रुपए में बेचते हैं। अगर आप ये प्रोडक्ट को 2800 रुपए में बेचते हैं, तो आप क्या करोगे कि 2800 को 1500 से डिवाइड कर दोगे। आप 2250 को नहीं करोगे, बराबर। और उसको जब डिवाइड करोगे तो ये जो रेट है ये लगभग 1 रुपया 90 पैसे चला जाएगा, 1.9 हो जाएगा। अब हम बात करें पेंट की, तो औरा 2 कोट लगता है, उसकी डीपी है 5217 रुपए। उस डीपी को 2 कोट औरा का कवरेज आता है 1200 स्क्वायर फीट। देखो मैंने 2 कोट का कवरेज लिखा है, कंफ्यूजन मत करना। 1 कोट का कवरेज 1500 लिखा है और 2 कोट का मैंने 1200 लिखा है। तो ये दोनों कोट हो जाएंगे 1200 स्क्वायर फीट। तो 517 को हम अगर 1200 से डिवाइड करें तो 4.5 रुपए प्रति स्क्वायर फीट जो है हमारे पेंट का खर्च। अब फिर वही बात, हम अगर औरा 5217 डीपी है तो हम 5217 में तो देंगे नहीं, हम हो सकता है कि 5900 में दें, तो फिर ये जो है लगभग 5 रुपए हो जाएगा। हम जिस प्राइस पर देना चाहते हैं, हम जिस प्राइस पर बेचना चाहते हैं, उसके साथ इसे कैलकुलेट करें। अब ऐसा है साथियों कि ये जो स्क्वायर फीट दिया हुआ है ना, ये बिल्कुल गाड़ी के माइलेज की तरह होता है कि कंपनी आपको गाड़ी के माइलेज तो देती है, लेकिन हो सकता है कि उससे आपकी गाड़ी कम माइलेज पे आए, हो सकता है उससे ज्यादा भी आप निकाल लो। ये निर्भर करता है कि आप किन परिस्थितियों में गाड़ी चला रहे हैं, आप कैसे रास्ते पर गाड़ी चला रहे हैं, आपके यहाँ ट्रैफिक कैसी है। इस पर निर्भर करता है कि आपकी गाड़ी माइलेज कितना देगी। आप शहर में चला रहे हो तो कम देगी, और आप हाईवे पे चला रहे हो तो ज्यादा देगी। तो ये माइलेज, ये जो स्क्वायर फीट है, कहने का मतलब ये जो विस्तार है, ये जो कवरेज है, ये पहले 2-3 घर आप करेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपके एरिया का प्लास्टर कैसा है, आपके एरिया की दीवारें कैसी है। क्योंकि वो महाराष्ट्र की दीवार से बराबर नहीं हो सकती, वो राजस्थान की दीवारों के बराबर नहीं है। तो इस बिल्कुल आपको 2-3 साइट में आप पकड़ लोगे कि यार 4000 स्क्वायर फीट का काम हुआ और 2 ही बकेट मिंट के लगे, इसका मतलब आपका मिंट आप 2000 स्क्वायर फीट का कवरेज दे रहा है। तो उसके बाद आप आपका ये जो कवरेज है इस फैक्टर को भी चेंज कर सकते हैं। इस पर बहुत डिटेल नहीं जाना चाहता, जैसे जो व्यक्ति काम करना शुरू कर देता है ना, उसको ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने कहना भी जरूरी समझा। क्योंकि अब टीम चैंपियन में काफी जगहों पर सर काम शुरू हो गया है, काफी जगहों पर काफी तेजी से वो काम शुरू हो रहा है। तो उस रफ्तार में ये इंफॉर्मेशन कम ना पड़े, इसलिए मैं जितना हो सके उतना डिटेल जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी दे रहा हूँ। और जो शुरू करने वाला है वो कभी शायद पलट करके जाए और इस सेशन को देखे तो उसे उस चीज का जवाब मिल जाए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था। तो अब पेंट का खर्च हो गया साथियों 4.5 रुपए प्रति स्क्वायर फीट का, और प्राइमर का खर्च हो गया साथियों 1.5 रुपए प्रति स्क्वायर फीट का। अब ऐसा समझो कि वहां पर ब्रश लगने वाला था, रोलर लगने वाला था, ऐसी छोटी मोटी जो चीजें लगती हैं, उसका खर्च आप 1 रुपए प्रति स्क्वायर फीट पकड़ सकते हैं साथियों। उसमें आपका वो सारा खर्च जनरली निकल जाता है। अब बात है लेबर की साथियों। आपके एरिया में हो सकता है लेबर 5 रुपए की हो, 6 रुपए की हो, 7 की हो, इंटीरियर की अलग हो, एक्सटीरियर की अलग हो। जो भी कीमत लेबर कहता है पर स्क्वायर फीट की, उसे जोड़ दें और इन सबको ऐड करें तो 12 रुपए प्रति स्क्वायर फीट साथियों आपकी लेबर प्लस आपके मटेरियल की कीमत हो गई। मुझे लगता है सर बहुत आसान था, बड़ा सिंपल सा फंडा है। अब हम याद करें कि पिछली जो दीवार थी हमारी, ये जो दीवार है, ये 155 स्क्वायर फीट, 155 स्क्वायर फीट दीवार कलरिंग को थी। तो बस उस 155 को इन 12 रुपए से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1860 रुपए इस दीवार को कलर करने का लेबर के साथ खर्चा है, मिंट का और औरा का। बस इतना सिंपल है साथी। तो ये जो 12 रुपए प्रति स्क्वायर फीट है, इसमें लेबर मैंने 5 पकड़ा, हो सकता है आपके एरिया में 3 हो तो आप 3 पकड़े, और आपके एरिया में 8 हो तो आप 8 पकड़े। तो ये जैसा भी खर्च है आप उसे ऐड करें, इसे करना सीखें और बस मल्टीप्लाई करें, बात खत्म।
सर कोटेशन बनाना, क्वांटिटी कैलकुलेट करना इतना आसान है। लगता है कि पता नहीं क्या क्या सर सीखना होगा, लगता है पता नहीं सर क्या जानकारी अलग से देंगे, तो सर इतना बेसिक है कि आप बैठे बैठे, मैं चाहूंगा कि आज आप खुद के घर का कोटेशन बनाएं। आप खुद के घर का कैलकुलेशन करें कि भाई मेरे घर में कितना पेंट, अगर मैं पेंट करना चाहूं तो मेरे एक पहले रूम में कितना लग रहा है, दूसरे रूम में कितना लग रहा है, रूम वाइज कैलकुलेट करें। हर रूम में आप दीवार वाइज कैलकुलेट करें। तो क्या क्या आपको काफी सारा क्लियर होता चलेगा। आप कहीं और जाएंगे तो फिर आप तुरंत इस पर काम कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, ये आपको एक ऐसा कॉन्फिडेंस देगा कि आप किसी साइट पे चले जाओ ना, तो सामने वाला व्यक्ति जैसे ही पूछे कि कितना लगेगा, आप चौथे मिनट में कह दो सर इतना इतना लगभग लगभग आपको लगने वाला है। तो ये हम आज हमने एक बहुत ही अलग सेशन है सर। ये सेशन जनरली उन टीमों में होता है जहां कामकाज की अच्छी शुरुआत हो चुकी है। नहीं तो सर हम तीसरे बेसिक को यूजुअली स्किप करते हैं और हम बाकी बेसिक पर बात करते हैं। लेकिन क्योंकि टीम चैंपियन में काफी बड़ी तैयारी सर मैंने देखी, मेरे नजर में आई, तो मुझे लगा कि मैंने इस सेशन को अब नहीं स्किप करना चाहिए। आदरणीय श्याम सर जानते हैं कि मैं किसी को अलाइन करने वाला था, पर मैंने अलाइन नहीं किया। मैंने कहा नहीं सर, मैं चाहता हूं कि जो फ्लो हम बना रहे हैं, जो एक मोमेंटम हम चाहते हैं कि टीम चैंपियन में बन जाए, उस मोमेंटम के लिए इस इंफॉर्मेशन का अभी मिलना, इसी समय पर मिलना इंपॉर्टेंट है। क्या है कि साथियों समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल व्यक्ति में फर्क इतना होता है कि काम दोनों करते हैं। सक्सेसफुल व्यक्ति समय पर करता है और जो सक्सेसफुल नहीं होता है वो देरी से करता है, वो अपनी गति से करता है। वो तब करता है जब देर हो चुकी होती। तो मैं चाहता हूं कि हम समय पर इसकी इंपॉर्टेंस को समझे, हम समय पर प्रोडक्ट को हाथ में ले, हम समय पर इस सेगमेंट, ये इस बहुत बड़े टर्नओवर के सेगमेंट को आप अपने हाथ में ले। एक ऐसी क्रांति होने को है साथियों, अगर हमने इसकी गहराई को समझ लिया ना, तो हमारी रफ्तार को कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो बिल्कुल उसमें मैं चाहूंगा कि समय सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे पास बस 1.5 साल का समय है जिसमें हम जो अचीवमेंट चाहते हैं, चाहे वो पिन लेवल की हो, चाहे वो हमारे यू नो किसी, कोई घर लेना चाहता हो, कोई गाड़ी लेना चाहता हो, कुछ भी हो, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं कि वो तुलसी पेंट के माध्यम से किया जा सकता है। बस आपको करना यह है कि जो कहा गया है उसे करें, और जो मना किया है उसे ना करें। बहुत सिंपल, जो कहते हैं उसे करें, कुछ चीजें जो मैं करने से मना करता हूं उसे बिल्कुल भी ना करें। तो ये तीसरा बेसिक था साथियों आज के लिए। और तीसरे बेसिक के अलावा एक और बार, जैसे 3 बेसिक पर हम आ चुके थे, हम 7 बेसिक तक एक बार बात करेंगे और फिर सर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा आज। तो चौथा बेसिक साथियों, हमें, अगर आपने पेंट पे काम करना शुरू कर दिया है या करने की तैयारी में है, करने का सोच रहे हैं, तो आपके पास अच्छे पेंट कॉन्ट्रैक्टर की टीम होनी चाहिए सर। ये टीम आपकी डाउनलाइन में ज्वाइन हो चुकी होनी चाहिए, और उस टीम को सिस्टम का क्या महत्व है ये समझ जाना चाहिए। लेकिन साथियों, पेंट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आप पेंट पेंट कॉन्ट्रैक्टर से खास करके जब बातचीत करें, तब प्लान दिखा करके ना करें। तब क्या बातचीत करनी है, ये मैंने पहले सेशन में, टीम चैंपियन में जो पहला सेशन हुआ, ये बिल्कुल भी वो सेशन था कि हम पेंट कॉन्ट्रैक्टर भाई से जब बात करें तब हम क्या बात करें। सर अगर आवश्यकता होगी तो हम आने वाले दिनों में और भी ऐसा सेशन करेंगे, क्योंकि अब काफी लोगों को हो सकता है कि इसकी गहराई समझ आई हो, या इसमें काम करने का एक वो मौका देख रहे हो, तो उनको पता होना चाहिए कि जब किसी पेंट कॉन्ट्रैक्टर से मिलो तो उसको ज्वाइनिंग, उसको नेटवर्किंग, डायरेक्ट सेलिंग, इन शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे मैंने आपको कहा कि जो नहीं कहा है उसे नहीं करें, जो कहा गया है उसे करें। तो बिल्कुल भी इसको, उनको एक अलग दिशा में हम बात करते हैं जो पहली सेशन में किया। अगर रिकॉर्डेड होगा तो सर प्लीज उस सेशन को जा करके सबको सुनने के लिए कहना, देखने के लिए कहना, और उस सेशन को जरूर जरूर आप समझें। पेंट कॉन्ट्रैक्टर को ज्वाइन तो करना ही है पहले कुछ घर, जब तक आप प्रोडक्ट पर एकदम फिक्स नहीं हो जाते। और मैं तो कहता हूँ कि एक बार आप पक्के हो जाते हो तो फिर तो आप आपके कॉन्ट्रैक्टर को ही देते हो। तो आप ऐसा समझे कि आप उन्हीं कॉन्ट्रैक्टर को बिजनेस दे जो आपकी टीम में ज्वाइन है। आप उन्हीं कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू किसी भी घर को कलर लगाए,
जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके साथ नहीं, आरसीएम का हिस्सा है कहीं ना कहीं, उसी पेंट के कॉन्ट्रैक्टर को साथियों हमें काम देना है। हमें उनकी आईडी में ही पेंट के बिल बनाने हैं, और एमआरपी और डीपी के बीच का फर्क भी हमें उन्हें देना है, क्योंकि उन्हें मार्केट की कुछ ऐसी आदतें हैं जो हमें शुरुआती दिनों में शायद मेंटेन करनी होगी, जब तक वो हमारे सिस्टम की गहराई को नहीं समझ लें। उनको आज विश्वास ही नहीं होता, जब हम कई बार कहते हैं ना कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है, तो वो कहते हैं कि साहब ये सब बातें हमसे मत किया करें, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी कोई सिस्टम हो सकता है। तो जब तक उन्हें हमारी इस खूबसूरत सिस्टम का, इस दुनिया के 8वें अजूबे से हम उन्हें वाकिफ ना करा दें, उन्हें मिला ना दें, तब तक शायद हो सकता है हमें कुछ और रास्ते भी अपनाने। उसके बाद साथियों एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन मैं आपके बीच लूंगा, टूल्स, कैटलॉग और मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कैसे करना है। बहुत बहुत जबरदस्त सेशन होता है ये, जिसमें मैं आपकी स्क्रीन पर पूरा ऐप खोल करके आपको बताता हूँ कि कैसे ऐप को यूज करना है, और ऐप के माध्यम से कैसे आप काफी सारी प्रॉब्लम्स को, काफी सारी फील्ड में आने वाली चैलेंजेस को आप दूर कर सकते हैं। तो ये सेशन भी हो सकता है हम अगला सेशन यही ले सर, कि हम टूल, कैटलॉग और मोबाइल ऐप को इस्तेमाल कैसे करें, इसको हम सीखेंगे। उसके बाद साथियों मैं हमेशा कहता हूँ कि फील्ड वर्क, फॉलोअप और सर्विस, ये तो हमारे आरसीएम के एसोसिएट बायर की सबसे बड़ी ताकत है। आज वो जहां तक भी पहुंच पाए हैं, उसका कारण ही फील्ड वर्क, फॉलोअप एवं सर्विस रही है। इसके बिना तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस इंडस्ट्री में किसी मुकाम को हासिल कर सकता है। तो पेंट में तो इसका बड़ा ज्यादा महत्व है। तो ये सेशन जब होगा तब मैं आपको बताऊंगा कि 5 घंटे में 50,000 पीवी कैसे बनाते हैं। ये सेशन होगा 5 घंटे में 50,000 पीवी बनाने वाला सेशन। तो इसमें मैं बताऊंगा कि कैसे फील्ड वर्क, फॉलोअप और सर्विस के माध्यम से 5 घंटों में 50,000 पीवी बनाया जा सकता है। और बिल्कुल उस सेशन को हम लेंगे आने वाले दिनों में। तो सर आज के लिए इतना ही। मैं चाहूंगा कि जो कहा गया है उस पर आप कैलकुलेशन करें, आप आपके घर का कैलकुलेशन करें, आप आपके मित्र के घर का करें, आप किसी और एसोसिएट के बायर बायर के घर चले गए तो वहां कैलकुलेशन करें। एक हफ्ता बस हम कैलकुलेशन करते रहे, एक हफ्ता हम बस सबके सामने ये